हेलो एवरीवन, अरुण कुमार यादव। ये क्वेश्चन नंबर 10 है प्रश्नावली 7.2 का। ये लास्ट क्वेश्चन होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यानी चैप्टर 7 का जो निर्देशांक ज्यामिति है उसका ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी दिया हुआ है, 4 बिंदु दिया हुआ है। संकेत इसको ध्यान से पढ़िए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी यही फॉर्मूला यूज करके हमको क्या निकाल देना है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। आइए ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो मान लेते हैं, थोड़ा थिकनेस चेंज कर दें। तो मान लेते हैं ये है, यही जो है मेरा क्या है, चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज है जिसको हम मान लेते हैं कि ए कोऑर्डिनेट है, बी है, सी है और डी है। जैसे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,0, 4,5, सी दिया हुआ है -1,4, डी दिया हुआ है -2, -1। और इसका जो विकर्ण है ये हो गया, विकर्ण एक एसी हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटी। तो हम क्या करेंगे, इसमें विकर्ण निकालेंगे और उसको गुना करके उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। लिखेंगे हल। माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है, तथा ए सी एवं बी डी उसके क्या है, उसके विकर्ण हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ दूरी सूत्र का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो दूरी सूत्र यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, ए सी। क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे निकल जाएगा एक विकर्ण यानी ए सी। x2 क्या है, -1 -3, -1 -3 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, 4 है, 4 -0 है, तो 4 -0 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0, 4 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 16 + 16 इक्वल टू 16 इंटू 2, या इसको लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं। तो कितना आ गया ये, 4√2 आ गया AC। अब इसको क्रॉप करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इतना से काम मेरा चल जाएगा। आइए अब क्या निकालते हैं, AC निकल गया 4√2। अब निकालते हैं BD उसी दूरी सूत्र फॉर्मूला का यूज करके। आइए, तो -2 -4 का होल, यानी x2 - x1 -2 -4 का होल स्क्वायर, y2 यानी -1 -5 का होल स्क्वायर, -1 -5 का होल स्क्वायर। अब -2 -4 कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर, -1 -5 -6 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 36 + 36 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 36 × 2, या इसको लिख सकते हैं हम 6² × 2। 6² बाहर आ जाएगा यानी 6√2, बीडी आ गया। अतः समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 उसका विकर्ण यानी AC, BD। 1/2 AC क्या है, 4√2, BD क्या है
6√2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/2, 4 यहाँ रहेगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 4 इंटू 6 यानी 24 वर्ग यूनिट, वर्ग इकाई। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए, इसी के साथ मेरा जो निर्देशांक ज्यामिति है वो समाप्त होता है। निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर 7 में है, चैप्टर 7 यहाँ पे समाप्त होता है। तो चैप्टर 7 में मेनली देखिए प्रश्नावली 7.1 है, 7.2 है। हम लोग 7.1 का लेक्चर जो 1 है उसमें हम लोग इसका कंसेप्ट को समझे, और फिर 1 से लेकर के जितना क्वेश्चन था लास्ट तक हम लोग सोल्व किए। ठीक है, सिमिलरली प्रश्नावली 7.2 के लिए भी हम लोग क्या किए, लेक्चर 1 में कंसेप्ट समझे, और 1 से लेकर के बाकी नेक्स्ट लेक्चर में 1 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन को एक एक लेक्चर में एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किए, सारे क्वेश्चन को बिना कोई क्वेश्चन को सोल्व छोड़े हुए क्वेश्चन को सोल्व किए। इसके साथ निर्देशांक ज्यामिति समाप्त होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यदि 2025 का मैं डिस्कशन करूं तो मैं पहले भी बताया हूं कि 2025 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 13 नंबर पूछे गए हैं, और 2 नंबर के जो क्वेश्चन है 4 पूछे गए हैं। तो कितना आ गया, 13 इंटू 13 प्लस 4 दूना 8, यानी कितना 21 नंबर आपको केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति से पूछा जाता है। 5 नंबर में इसका 0 क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था 25 में, शायद आगे पूछा हो पिछले और साल में, लेकिन उनको मालूम नहीं है। इसलिए निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तक हम लोग देखिए क्या क्या कवर कर चुके हैं। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं, पहला में ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय परिचय। दूसरा में कवर कर चुके हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस। तीसरा में हम लोग अभी कवर कर लिए क्या, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यदि ट्रिगोनोमेट्री से देखें तो इसी से पूछता है खाली 43 नंबर, इससे लगभग 10 नंबर तो पूछ ही लेता है। इससे पूछ लिया कितना 21 नंबर, तो कितना हो गया 21 और 43 कितना हो जाएगा 6 4 और प्लस 10, यानी 74। यदि 3 नंबर ही, 3 ही वो चैप्टर पढ़ लें तो 74 मार्क्स तब कैसे ही आ जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तीनों। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं चैप्टर 7 के इस सीरीज को यानी निर्देशांक ज्यामिति के सीरीज को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।